हाँ, 4 सिद्धियाँ पेपर में आती है, हमने एक एक्स्ट्रा इसमें डाल दी है। और जो पहली हमारी जो सिद्धि है, पहली जो हमारी सिद्धि है वो है नायक। तो नायक परीक्षा में आया है, हमें किस प्रकार से इसको सिद्ध करना है वो हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे। दूसरा है शुद्धोपास्य, तीसरा है लाटकृति, चौथा है कृष्ण एकत्वम और पांचवा है उपेंद्र। तो ये जो सिद्धियां हैं पेपर में इस प्रकार से आती हैं और इनमें से आपको 2 हल करनी होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नायक की सिद्धि किस प्रकार से हम परीक्षा में इसको सिद्ध करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ मैंने सिर्फ सूत्र और उनसे होने वाली जो क्रिया है वो लिखी है। लैंग्वेज में आपको मौखिक बताता रहूँगा, सो आप ध्यान दे करके इनको सुने। जिसको भी जो समस्या है वो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं नायक की सिद्धि। सबसे पहली स्टेप क्या करेंगे अपन, परीक्षा में जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे डाल करके नायक और कोष्टक लगा करके और इसका हम यहाँ संधि विच्छेद लिख देंगे। क्या लिख देंगे, संधि विच्छेद प्लस करके, और उसमें संधि का नाम भी डाल सकते हो, डालो तो नहीं तो संधि विच्छेद तो ऊपर करके जरूर ही लिख देना है। इससे क्या है कि एग्जामिनर को ये पता रहे कि विद्यार्थी को इस शब्द के बारे में नॉलेज है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली जो टॉपिक अपन डालेंगे, 1 नंबर पॉइंट डालेंगे, यह असिद्ध रूप है। गुड मॉर्निंग प्रदीप कछोड़ जी। तो सबसे पहला जो हम टॉपिक डालेंगे वो ये असिद्ध रूप है। संस्कृत में लिखो तो अयम असिद्ध रूपम अस्ति। अब इस नायक का जो असिद्ध रूप है वो हमने यहाँ डाला है और उसको बराबर करके लिख देंगे आगे नी प्लस नौल। दूसरे नंबर पे जो हम स्टेप चलेंगे वो सूत्र लगेगा, 2 सूत्र लगेंगे इसमें, योर नाको और अचो नीति। तो किस प्रकार से लैंग्वेज बनाएंगे परीक्षा में, योर नाको इति सूत्रेण, ये जो आप देख रहे हैं नौल नी धातु है और नौल इसमें प्रत्यय है। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ नौल प्रत्यय के बारे में। देखो नौल प्रत्यय में जो आप ये लकार देख रहे हैं लास्ट वाला, ये जो लकार है ये हलंत है और हलंतम सूत्र से इसकी हम इत संज्ञा कर देंगे और तस्य लोप से इसका लोप हो जाएगा। इधर चूटू सूत्र के द्वारा ये जो नकार शुरू में आप दिखाई दे रहा है आपको, चूटू सूत्र के द्वारा इस नकार की इत संज्ञा और तस्य लोप से इसका लोप हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास सिर्फ बचता है वू, और वू बचने के बाद यू और ना को एक सूत्र है, वो क्या करता है, यू के स्थान पर अन और ऊ के स्थान पर अक आदेश करता है। तो यू और ना को सूत्र के द्वारा ऊ के स्थान पर अक आदेश होता है। अब लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, अयम असिद्ध रूपम अस्ति नी प्लस णौल हलंतम इति सूत्रेण णौल इतस्य अन्त्य हलंत लकारस्य इत संज्ञा तथास्य तस्य लोप इति सूत्रेण लोप भूत्वा इति स्थिति जातः तथास्य अनंतरम चूटु इति सूत्रेण णौल इति प्रत्यस्य आद्य वर्ण णकार इति इत संज्ञा तथास्य तस्य लोप इति सूत्रेण इत संज्ञा भूत्वा वू इति शेष जातः। तो स्थिति जातः नी धन वू। अब नेक्स्ट स्टेज अपन जो योर ना को सूत्र लगाएंगे, योर ना को इति सूत्रेण वू स्थाने अक आदेश भूत्वा स्थिति जाता नी प्लस अक तथास्य अचोणीति इति सूत्रेण नी स्थाने वृद्धि आदेश भूत्वा नई इति स्थिति जातः। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ हमने थोड़ा सा पूरा डिटेल नहीं दिया क्योंकि पीपीटी लंबी हो जाती, तो मैं आपको बता रहा हूँ फिर से। नी धातु में नौल प्रत्यय करते हैं, तो नौल प्रत्यय का जो अंत लकार हलंत है उसका हलंतम से इत संज्ञा और नय की चूटू सूत्र से इत संज्ञा होकर के वू शेष रहता है। फिर योर ना को जो सूत्र है ये क्या करता है, इस वू के स्थान पर अक आदेश कर देता है और अचोणिति जो सूत्र है वो नी धातु का वृद्धि आदेश करके और आई आदेश कर देता है। तो ये स्थिति हो गई योर ना को अचोणिति सूत्र से नई धन अक। अब नेक्स्ट जो सूत्र है
वो अपन देखते हैं। देखिए इधर जो नई है इसमें आपको आई दिखाई दे रहा है और अक में आद्य वर्ण ए है। तो यहाँ हमने डाल रखा है, यानी प्रारंभ में आई जो है वो एच प्रत्याहार का वर्ण है और जो प्लस के आगे जो ए है वो एक स्वर है। तो एच प्लस स्वर, ये स्थिति बनते ही हम सूत्र लगाएंगे एचोय वायव। लेकिन एचोय वायव सूत्र में हम सहायक सूत्र कौन सा ले? फिर ये विद्यार्थियों हमने कक्षाओं में चर्चा की थी कि देखिए जो भी हम आदेश करते हैं उस आदेश करने के साथ दो सहायक सूत्र होते हैं। एक तो यथासंख्यम अनुदेशम समानम और दूसरा है जो उच्चारण स्थान की सादृश्यता देखता है। तो यहाँ देखिए एच में भी 4 वर्ण हैं और आय, आव, आय और आव में भी 4 अक्षर हैं, इसलिए यथासंख्यम अनुदेशम समानम इति सूत्रेण सहायेन तथास्य एचोय वायव इति सूत्रेण ऐ स्थाने आय भूत्वा स्थिति जात न आय अक। तो ये स्थिति यहाँ अपनी बन जाती है। फिर से हिंदी में बता रहा हूँ। देखिए यहाँ नई प्लस अक में नई में जो अंत्य वर्ण है वो ऐ है और अक में जो आद्य वर्ण है वो ए है, यानी कि एच प्लस अच। पहले एच का वर्ण आया है उसके बाद स्वर आया है। तो हम ये कह सकते हैं कि एचोय वायव सूत्र यहाँ काम कर रहा है। ये जो मैंने ब्लैक अक्षर में स्क्रीन पे दिखा रखे हैं ये स्थिति इसमें से निकाल लेंगे अपन, और परीक्षा में इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। वहाँ आप कलर स्याही लगाने की ज़रूरत नहीं, आप इन एक और ए को अलग करके और अंडरलाइन करके आएंगे। फिर हम यथासंख्यम अनुदेशम सूत्र की सहायता से एचोय वायव सूत्र से इस आई के स्थान पर आदेश करते हैं आय, और आय आदेश होकर के स्थिति बन जाती है अपनी। जब इसमें से नई में से आई निकाल लिया तो यहाँ न शेष रह जाता है हलंत और आई के स्थान पर आय आदेश हो जाता है और अक ऐसे कैसे रहेगा। अब आपको पता है हमने संधि का सूत्र लगा दिया है, तो वर्ण संयोग करेंगे और वर्ण संयोग करने वाला सूत्र है अंजीन परेण संयोजम। तो अंजीन परेण संयोजम इति सूत्रेण वर्ण संयोग भूत्वा नायक इति स्थिति जाता। यानी अंजीन परेण संयोजम सूत्र के द्वारा स्थिति क्या बन जाएगी अपनी? नायक। तो नायक हो गया। कृततित समासाश्च सूत्र के द्वारा ये क्या करेगा? पद संज्ञा करेगा और पद संज्ञा करके इसमें विसर्ग लग जाएंगे और स्थिति बन जाएगी नायकः। तो कृतदित समासाश्च इति सूत्रेण नायकः इति रूप सिद्ध। तो इस प्रकार से हमारा जो नायक है वो सिद्ध हो जाता है। तो आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट सिद्धि के ऊपर। नेक्स्ट सिद्धि है विद्यार्थियों अपनी शुद्ध्युपास्य। शुद्ध्युपास्य में हम देखते हैं पहली स्थिति है अयम असिद्ध रूपम अस्ति सुदीधन उपास्य। तो ये असिद्ध रूप हो गया इसका सुदीधन उपास्य। और अब हमने यहाँ देखा कि शुद्धि में दीर्घ इकार है अंत्यवर्ण और उपास्य का आद्य वर्ण उ है, जो हमने ब्लैक शाही लाइट यहाँ कर रखा है। तो ये जो स्थिति है हमारी ये यहाँ बन रही है। शुद्धि में से जब इकार निकल जाएगा तो दीर्घ ई बचेगा और आगे उ को अलग करके लिख देंगे। तो इधर स्थिति बन गई अपनी। ई जो आता है एक प्रत्याहार के अंतर्गत आता है और जो यण होता है वो यण का मतलब इक प्लस यण यहाँ हो रहा है, इक के स्थान पर यण आदेश। तो इक यहाँ इक आ गया और इक के बाद कोई स्वर आ गया तो हम ई का यण आदेश कर सकते हैं। तो तस्मिन् इति निर्दिष्ट पूर्वस्य। अब स्थिति क्या आती है कि इको यणची जो सूत्र है वो क्या कहता है कि इक के स्थान पर यण आदेश हो और इक में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ई, उ, री, लृ। तो फिर ये विद्यार्थियों हम देखते हैं कि सु में भी उ है, यहाँ ई भी इक प्रत्याहार का वर्ण है और उ भी इक प्रत्याहार का वर्ण है। तो कौन से के स्थान पे हम करें, ये समस्या हमारे सामने यहाँ आ जाती है। तो अब हम देखते हैं कि तस्मिन् इति निर्दिष्ट पूर्वस्य जो कहता है कि जहाँ सप्तमी विभक्ति का निर्देश हुआ है उससे पूर्व के वर्ण पर यह आदेश हो जाना चाहिए। तो हमने आदेश किया है
तस्मिनिति निर्दिष्टे पूर्वस्य और स्थाने अंतरतम, इन दो सूत्रों की सहायता से और इको यणचि सूत्र के द्वारा इस दीर्घ इकार के स्थान पर यकार आदेश हो गया है। कौन कौन से सूत्र? तस्मिनिति निर्दिष्टे पूर्वस्य और स्थाने अंतरतमः, दो सूत्रों की सहायता से और इको यणचि सूत्र के द्वारा इकार के स्थान पर यकार आदेश होकर के स्थिति होगी शुद्ध य उपास्य। अब ये स्थिति होने के बाद क्या होता है? अंचिच, अंचिच सूत्र क्या करता है? यर का द्वित्व आदेश करता है। ये कहता है यरो द्वित्वशात यर परे। अगर यर प्रत्याहार के वर्ण से परे कोई यर प्रत्याहार का ही वर्ण आता है तो पूर्व यर प्रत्याहार का द्वित्व आदेश हो जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं ये धकार भी यर प्रत्याहार का है और ये धकार भी यर प्रत्याहार का है। तो पूर्व धकार के स्थान पर ये जो स्थिति है वो यहाँ डबल आदेश हो जाएगा। देखो पहले एक ध था ऊपर की सिद्धि में, ये वाला शुद्ध में, तो यहाँ बाद में अच नहीं होना चाहिए स्वर, और यहाँ व्यंजन होना चाहिए, और इससे पहले अच होना चाहिए। यानी अच से परे यर के स्थान पर द्वित्व आदेश हो, परे अच नहीं होने पर, ये स्थिति यहाँ अपनी बनती है। तो अपने अंचिच सूत्र के द्वारा सु ध ध य प्लस उपास्य, ये स्थिति यहाँ हो जाती है। झलाम जस जसी सूत्र इसमें लगाते हैं तो धकार के स्थान पर दकार आदेश हो जाता है और स्थिति बन जाती है सु द ध य प्लस उपास्य। अब हम आगे की स्थिति देखते हैं। तो ये यहाँ तक हमारा स्थिति हो गई झलाम जस जसी से सु द ध और य। आगे स्थिति देखते हैं। अलो अंतस्य सूत्र क्या कहता है? ये सहायक सूत्र है। हम सूत्र लगाएंगे कौन सा? संयोगांतस्य लोप। तो संयोगांतस्य लोप कहता है कि जहाँ संयोग संज्ञा हो रही है उसका क्या कर दो? लोप कर दो। लेकिन अलो अंतस्य सूत्र कहता है कि भाई सबका लोप नहीं करना है। तीन वर्णों में यहाँ संयोग संज्ञा हो रही है, लेकिन अलो अंतस्य सूत्र कहता है कि जिनमें संयोग संज्ञा हो रही है उसके अंत्य वर्ण का क्या कर दो? लोप कर दीजिए। तो अंत्य वर्ण का जब लोप करते हैं तो स्थिति क्या बनती है अपनी? यानी ये जो ब्लू कलर का आपको यकार दिख रहा है ये गायब हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट सूत्र प्रवृत्त होता है यण प्रतिषेधो वाच्यम। ये सूत्र कहता है कि अगर तुम संयोगांतस्य लोप से किसी संयोग संज्ञा वाले का लोप कर रहे हो तो ध्यान रहे उसमें यण प्रत्याहार का अगर वर्ण है तो उसका निषेध समझना चाहिए। तो अपन देखते हैं यहाँ जो ये यकार है जिसका हम लोप प्राप्त हो रहा है संयोगांतस्य लोप से, ये यण प्रत्याहार में आता है। तो यण प्रतिषेधो वाच्यम सूत्र इसका निषेध करके और उस लोप को क्या कर देता है? रोक देता है। अब यहाँ यकार का लोप जब रुक जाता है तो स्थिति वो की वो रह जाती है जो पहले थी सु द ध य धन उपास्य। अब इसके बाद हम वर्ण संयोग वाला सूत्र लगा देंगे अंजीन परेण संयोज्यम और स्थिति हो जाएगी शुद्धुपास्य। कृतदित समासस्य सूत्र के द्वारा पद संज्ञा होकर के शुद्धुपास्य इति रूप सिद्ध। तो फिर ये विद्यार्थियों ये था अपना शुद्धुपास्य। अब चलते हैं नेक्स्ट सिद्धि के ऊपर। नेक्स्ट सिद्धि है अपनी लाकृति। तो देखिए लाकृति जो है उसमें लिरि धन आकृति, ये इसका असिद्ध रूप हो गया। और अपन लिरि देखते हैं, यहाँ लिरि है स्वर और इसके आगे आ स्वर विद्यमान है। तो इस स्थिति में हमें इको यणचि सूत्र यहाँ काम करेगा, तो इको यणचि सूत्र लाना है। लेकिन इससे पहले हम सहायक सूत्र लगाएंगे। पहले वाला कौन सा? तस्मिनिति निर्दिष्टे पूर्वस्य और स्थाने अंतरतम, इन दो सूत्रों की सहायता से, ये दोनों सहायक सूत्र हैं, इको यणचि सूत्र के द्वारा इस लिरि के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? लय आदेश होकर स्थिति बन जाती है लय प्लस आकृति। तो लय प्लस आकृति यहाँ हमारा बन जाता है। तो ये स्थिति यहाँ होने पर अंजीन पर्यण संयोजन से हम इसको जोड़ेंगे तो बन जाएगा लाकृति। प्रिय विद्यार्थियों, अब जैसे ही लाकृति सिद्ध हो जाता है तो हमें पद संज्ञा करनी है, और पद संज्ञा करने वाला जो हमारा सूत्र है वो है कृत्यदित समासाश्च। तो कृत्यदित समासाश्च सूत्र के द्वारा पद संज्ञा होकर के लाकृति इति रूप सिद्ध। तो ये था अपना लाकृति। एक बार फिर से देख लीजिए। अयम असिद्ध रूपम अस्ति लिरि धन आकृति। अत्र पूर्व स्वर लिरि इति स्थित जाता तथा श आ इति
आकृति आद्यवर्ण स्थितः अतः तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्यः स्थाने अन्तर्तम अनयोः सूत्रयोः साहाय्येन इको यणचि इति सूत्रेण लृ स्थाने लकार भूत्वा लय धन आकृति इति स्थिति जातः। अंजीन परेण संयोजम इति सूत्रेण लाकृति इति स्थिति जातः। कृतदित समासास्य इति सूत्रेण पद संज्ञा भूत्वा लाकृति इति रूप सिद्धम। तो ये हमारा रूप यहाँ सिद्ध हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं, नेक्स्ट सिद्धि पे, वो है हमारी सिद्धि कृष्णैकत्वम। इसमें वृद्धि संधि है, तो प्रिय विद्यार्थी यहाँ कोष्टक में हम इसके टुकड़े लिख देंगे और टुकड़े लिखने के बाद हम स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले यह है असिद्ध रूप है, अयम असिद्ध रूपम अस्ति, और वो असिद्ध रूप क्या है? कृष्ण धन एकत्वम। तो कृष्ण धन एकत्वम जो है ये अपना असिद्ध रूप हो गया। और यहाँ अपन देखते हैं कि अच प्लस एच, यानी यहाँ कृष्ण में अंत्य जो स्वर है वो ए है और एकत्व में आदि स्वर आई है, ए है। तो पहले अच है, उसके बाद एच प्रत्याहार का वर्ण है, तो वृद्धि रेचि सूत्र यहाँ काम करता है। लेकिन पिछले सूत्र में हमने यथासंख्या अनुदेशम सूत्र लगाया था, लेकिन यहाँ मैंने कहा था कि उच्चारण सादृश्यता वाला सूत्र, तो स्थानीय अंतरतम सूत्र की सहायता से आ प्लस ए दोनों के स्थान पर एक आदेश करना है। यहाँ पे पूर्व सिद्धियों में हमने एक आदेश नहीं किया था, सिर्फ एक वर्ण के स्थान पर एक ही आदेश किया था, लेकिन यहाँ दोनों के स्थान पर जब एक ही आदेश होता है उसे कहते हैं एकादेश। तो स्थानीय अंतरतम इति सूत्रेण साहाय्येन वृद्धि रेचि इति सूत्रेण ए धन ए बराबर आई भूत्वा कृष्ण आई कत्व इति स्थिति जाता। तथास्य अंजीन परेण संयोज्यम इति सूत्रेण कृष्णैकत्वम इति जातः। कृतदित समासास्य इति सूत्रेण कृष्णैकत्वम इति रूप सिद्धम। यानी इसमें हमें कोई ज़्यादा सूत्रों का प्रयोग नहीं करना है। सबसे पहले असिद्ध रूप लिख देना है इसका, फिर स्वरों को अलग निकाल लेना है, कौन कौन से स्वर हैं, फिर ये देखेंगे इसमें कौन सा सूत्र प्रयुक्त हो रहा है। तो इसमें वृद्धि रेचि सूत्र प्रयुक्त हो रहा है, लेकिन यथासंख्यम अनुदेशम समानम और स्थानीय अंतरतम, इन दो सूत्रों में से कौन सा सूत्र काम करता है? गुड मॉर्निंग कमल सिंह गुजर। तो यहाँ हम देखते हैं कि स्थानीय अंतरतम सूत्र की सहायता लेंगे। स्थानीय अंतरतम सूत्र को हमने कक्षाओं में आपको काफ़ी बताया था, उच्चारण सादृश्यता देखने के लिए कि कौन से वर्ण के स्थान पे कौन सा वर्ण आदेश करना है। तो स्थानीय अंतरतम सूत्र की सहायता लेंगे और वृद्धि रेचि सूत्र के द्वारा ए प्लस ए बराबर हो जाता है आई। तो स्थिति बन गई कृष्ण एकत्वम। अंजीन प्रेण संयोजन से वर्ण संयोग कर देंगे, कृष्ण एकत्वम बन जाएगा और कृतदित समास से पद संज्ञा होकर के हलंत में लगा देंगे, इति रूप सिद्ध। तो ये था हमारा कृष्ण एकत्वम। अब चलते हैं नेक्स्ट सिद्धि के ऊपर। ये वृद्धि रेचि सूत्र इस सिद्धि में हमने काम में लिया है, यानी कि आप कोष्टक में लिख सकते हो परीक्षा में कि इसमें वृद्धि संधि है। और गुड मॉर्निंग नीतीश। आप न्यू हैं, कोई बात नहीं समझ में आ रहा है, कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दें कि कहाँ आपको दिक्कत आ रही है समझने में, थोड़ा और विस्तार दे देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं आप क्लास को। तो कृष्ण एकत्वम सिद्धि हमने अभी की, इससे आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट सिद्धि के ऊपर। लास्ट सिद्धि है हमारी उपेंद्र। देखो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले ध्यान रखेंगे, मैं बार बार बताता आ रहा हूँ, परीक्षा में एग्जामिनर को इस पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यहाँ परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न संख्या डालेंगे, सिद्धि कौन सी है ऐसे डाल करके, और कोष्टक में क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो विच्छेद रूप है ये उपधन इंद्र, ये हमें इसके बराबर में करके और यहाँ डाल देना है। तो शुरू करते हैं। अयम असिद्ध रूपम अस्ति, यानी ये असिद्ध रूप है। कौन सा असिद्ध रूप है? उपधन इंद्र। अब हमें इसको क्या करना है? सिद्ध करना है।
तो यहाँ हम देखते हैं कि उप में जो अंत्य स्वर है वो अ है, जो हाईलाइट कर रखा है मैंने, आपको दिख रहा होगा यहाँ। और इंद्र का जो आद्य वर्ण है वो है ई, यानी स्थिति बनती है अ धन ई। तो आपको पता है कि अ धन ई यानी कि आद्गुण सूत्र काम कर रहा है यहाँ। तो आद्गुण सूत्र यहाँ काम करवाएंगे, लेकिन इससे पहले जो स्थानीय अंतरतम सूत्र था उसको सहायता के रूप में अपन यहाँ काम में ले सकते हैं। तो स्थानीय अंतरतम सूत्र की सहायता से और आद्गुण सूत्र के द्वारा स्थिति क्या बनेगी, अ प्लस ई बराबर ए। ई का गुण होकर के क्या हो जाएगा, ए आदेश हो जाएगा, और हमारी स्थिति बन जाएगी उप ए और इंद्र। अंजीन पर्यण संयोजन सूत्र के द्वारा क्या करेंगे, हम इसका वर्ण सहयोग करेंगे। वर्ण सहयोग करेंगे तो ये प हलंत है, इसमें ए जुड़ने से उपे हो जाएगा, और इंद्र जो है वो ऐसे कैसे जुड़ जाएगा और रूप बनेगा उपेंद्र। तो अंजीन पर्यण संयोजन सूत्र के द्वारा हमने जब वर्ण संयोग किया तो बन गया उपेंद्र। अब इसकी हम पद संज्ञा कर लेंगे। कृतधित समासस्य सूत्र के द्वारा इसकी पद संज्ञा होती है। तो पद संज्ञा होने के बाद इसमें क्या लग जाएंगे, विसर्ग लग जाएंगे, और उपेंद्र रूप सिद्ध होता है। अब मैं आपको जो संस्कृत माध्यम में परीक्षा में करेंगे उसको लैंग्वेज कैसे लिखनी है वो बता रहा हूं। अयम असिद्ध रूपम अस्ति, लिख देंगे उप प्लस इंद्र। अत्र उप इतस्य अंत्य वर्ण आकार स्थित जातः तथास्य इंद्र इतस्य आद्य वर्ण ई विद्यमान अस्ति। अतः स्थानीय अंतरतम इति सूत्रेण साहाय्येन तथास्य आद्गुण इति सूत्रेण अ प्लस ई इति स्थाने गुणादेश भूत्वा एकार जातः स्थिति उप ए इंद्र। तथास्य अंजीन परेण संयोज्यम इति सूत्रेण उपेन्द्रः इति जातः कृतधित समासस्य इति सूत्रेण उपेन्द्रः इति रूप सिद्ध। तो ये था प्रिय विद्यार्थियों अपना सिद्धियों का प्रकरण, कि किस प्रकार से परीक्षा में जो सिद्धियां आती हैं उनको हम हल करेंगे। तो यहाँ हमने इस वीडियो में 5 जो सिद्धियां आपको बताई हैं, और इन 5 सिद्धियों में जो आपने देखा होगा कि जो सूत्र हैं वो कौन कौन से कॉमन हैं। आप देख रहे हो अयम असिद्ध रूपम अस्ति, ये जो लैंग्वेज लिखेंगे ये असिद्ध रूप है, ये प्रत्येक सिद्धि में काम आती है। नीचे के जो ये 2 सूत्र आप दिखाई दे रहे हैं अंजीन परेण संयोजम, ये अंजीन परेण क्या करता है, बिखरे हुए जो वर्ण होते हैं उनको पास पास लाके जोड़ने का काम करता है। और कृतधित समासस्य सूत्र के द्वारा क्या करना है, आपको कक्षाओं में बता रखा है कि अगर परीक्षा में विसर्ग लगे हुए हैं तो आप इस कृतधित समासस्य सूत्र के द्वारा यहाँ विसर्ग लगा देना, और यहाँ अगर मैं लिखा हुआ है ऐसा तो इस सूत्र के द्वारा यहाँ मैं लग जाएगा। ध्यान रहे जो असिद्ध रूप लिखेंगे उसमें जो हमारे परीक्षा में आता है इसमें विसर्ग या हलंत मैं लगा हुआ आएगा, तो इन दोनों को हटा करके यहाँ लिखना है। जैसे हमने यहाँ इंद्र के विसर्ग नहीं लगाया है, ऐसे कृष्ण एकत्व में हमने मैं को वहाँ से हटा लिया था। वो कब लगेगा जा करके, जब हम नीचे कृतधित समासस्य सूत्र लगाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। और जो 2 सूत्र सहायता करने वाले थे, एक तो स्थानीय अंतरतम और एक यथा संख्यम अनुदेशम समानम। स्थानीय अंतरतम सूत्र क्या करता है, उच्चारण सादृश्यता को दर्शाता है। जैसे मान लो 1 के स्थान पर यण आदेश अपन कर रहे हैं, या फिर आद्गुण में ई उ री लिरी के स्थान पर ए आई ओ आउ ये आदेश कर रहे हैं अपन। तो ये कैसे कर रहे हैं, तो यहाँ उच्चारण स्थान वाला बताने वाला सूत्र है अपना स्थानीय अंतरतम। और यथा संख्यम अनुदेशम समानम सूत्र कब काम करेगा, जब स्थानिक भी बराबर एक सम संख्या में हो, या ये कह सकते हैं कि स्थानीय और आदेश जब बराबर संख्या में होते हैं। जैसे स्थानिक 4 हैं और आदेश भी 4 हैं, स्थानिक 2 हैं और आदेश भी 2 हैं, तो ऐसी बराबर की स्थिति में हम यथा संख्यम अनुदेशम सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो हमारा वीडियो है वो रूप सिद्धियों का संधि प्रकरण का आज यहीं इसी टॉपिक पे हम समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सूत्रों की व्याख्या देखेंगे। इसलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर, अमर सिंह जी।